हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। मिडाइवल हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज का अगला चैप्टर है अकबर। तो आज हम पूरा जो ये वीडियो है इसमें सारे अकबर रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि काफी ज्यादा है, मतलब ठीक ठाक दी हुई है एक सिंगल रूलर के हिसाब से, बिकॉज इंपॉर्टेंट हो जाता है अकबर। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो फटाफट से हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकबर वाज एनथ्रोन्ड ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हुमायूंस डेथ। तो बेसिकली ये पूछा गया कि वो कौन सी जगह थी जब जहां पर पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है, तो अकबर को वहीं पर, मतलब जिसे कहते हैं ना राज्याभिषेक जो होता है, वो फॉर्मेलिटी वहीं पर कंप्लीट कर दी गई थी। तो ये जगह थी कालानौर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैरम खान। ठीक है, बैरम खान के बारे में क्या करेक्ट है हमें ये बताना है। अकबर गेव हिम द टाइटल ऑफ खाने खनन टू बैरम खान, ये ठीक है। द टाइटल वाज नॉट कन्फर्ड अपॉन बैरम खान एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज वजीर ऑफ द एम्पायर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ये हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैरम खान जो थे वो अकबर के गार्डियन थे, क्योंकि अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में राजा बन गए थे हुमायूं की अर्ली डेथ की वजह से। सो बैरम खान जो थे वो उनके गार्डियन थे जब तक अकबर 18 के नहीं हो जाते। अकबर ने उन्हें अपॉइंट किया था एज हिज वजीर एंड ऑनर्ड हिम, और उसी वक्त उन्होंने बैरम खान को टाइटल दे दिया था खाने खनन का। ठीक है, तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, दूसरा इनकरेक्ट। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज। तो अकबर के बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी, और इनका जो रीजन था फाइटिंग का वो ये था टू सबड्यू राणा प्रताप। ठीक है, तो ये 1576 में हुई थी। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट इन अगेन 1756। अभी हमने देखा, सॉरी 1576। अब देखिए ऐसे ही गलतियां हो जाती है, मैंने भी देखी बिल्कुल ऊपर से देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई। इट्स नॉट 1756, इट्स 1576। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ऑब्वियसली राणा प्रताप और अकबर ने खुद 1 to 1 खड़े होकर की जंग नहीं लड़ी थी, उनके बिहाफ पर जो उनके मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने लड़ी थी। तो राणा प्रताप के साइड से थे हकीम खान, एंड जो मान सिंह थे यहाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ है ये थे अकबर की साइड से। तो बेसिकली जिन्होंने आमने सामने 1 on 1 वॉर लड़ी थी वो थे हकीम खान एंड मान सिंह। ठीक है, तो ये देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ राजपूत आर्मी बिसाइड्स महाराणा प्रताप इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हकीम सूर। ठीक है, वो शेरशाह सूरी डायनेस्टी के मतलब डिसेंडेंट थे, उनकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और महाराणा प्रताप जी की आर्मी के वो जनरल थे। नेक्स्ट है हु वाज द कमांडर इन चीफ अगेन इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हकीम खान सूर। अब हमें बताना है इन द गिवन मैप शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स अकबर्स एम्पायर एट अ सर्टेन जंक्चर। ए स्टैंड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट and B marks the site of city. Which of the following alternative gives all correct information? तो A है हमारा ये जो पूछा गया है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट था उस टाइम पे, और ये है B, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सिटी है। तो अब हमें बताना है कि ये क्या क्या है। तो इसका आंसर जो है वो है डी, कि अकबर इन 1605, जहाँ पे ए है गोंडवाना, ये गोंडवाना वाला साइड हो गया। बेसिकली छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो रीजन है वो रीजन हो गया, ये इंडिपेंडेंट था, अकबर के रीन के कंट्रोल में नहीं था। एंड उसके अलावा ये जो बी रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान वाला साइड हो गया, क्योंकि इंडिया तो मतलब इधर तक ही है ना, ऐसे। हाँ, दिस इज पाकिस्तान वाला साइड, और ये है लाहौर। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर विद द हाउस ऑफ। तो अकबर ने, सबको पता है कि राजपूत में शादी करी थी, तो सबसे पहले किसके साथ उनके मतलब जो रिश्तेदारी हुई थी, तो ये थे कछवाहाज। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज वाज द फर्स्ट टू हैव अ मैट्रिमोनियल अलायंस अगेन सेम। तो आंसर हो जाएगा कछवाहाज। ठीक है, ये राजा भारमल जो थे इन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट किया था अकबर का, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो एक्सेप्टेड अकबर सुप्रीमेसी ऑफ हिज अकॉर्ड, और फिर उसके बाद उन्होंने शादी करवा दी थी। नेक्स्ट है द मौजोलियम यानी कि दरगाह ऑफ विच चिश्ती सेंट वाज विजिटेड बाय अकबर। तो ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जब हम लोग भक्ति एंड सूफी सेंट्स कर रहे थे तब भी मैंने डिस्कस किया था कि अकबर ही जाते थे इनकी दरगाह पर, और वो मतलब प्रे करते थे कि उनको औलाद हो जाए, और उसके बाद ही सलीम पैदा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज पर्सनली किल्ड बाय अकबर। तो अकबर को किसने मारा था, आदम खान ने मारा था। ठीक है, आदम खान कौन थे, ही वाज द सन ऑफ महामंगा, जो बेसिकली अकबर की एक तरीके से केयर टेकर थी, सेकंड मदर मान लीजिए, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया होता है, और इनके ही बेटे थे आदम खान। बट इन्होंने अकबर के अगेंस्ट मतलब रिवोल्ट कर दिया था, और उन्होंने असैसिनेट किया था अकबर के प्राइम मिनिस्टर को, तो इसीलिए अकबर ने फिर इन्हें मार दिया था। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है जोधा अकबर, हालांकि बहुत सारे उसमें डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं, बट ये सारी कुछ चीजें है ना, अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको याद आ जाएगा कि जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर होता है वो किस तरीके से 2 बार मतलब अपनी छत से ही फिकवा देता है आदम खान को। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग राजपुताना स्टेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली। तो बेसिकली अपनी मर्जी से कौन से ऐसे राजपूत स्टेट्स थे जिन्होंने अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया था,
तो ये थे मेवाड़, ठीक है, राणा प्रताप मेवाड़ के थे, तभी बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी। नेक्स्ट है, विच राजपूत रूलर कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट मुगल्स एंड डिड नॉट सरेंडर। तो ये थे राव चंद्रसेन ऑफ मारवाड़। तो बेसिकली मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का ही मेंशन है यहाँ पे। बट ही फ्लेड टू, तो इनिशियली जब लड़ाई हुई मुगल आर्मी के साथ, ही फ्लेड अवे टू सिवाना, बिहार वाला सिवान नहीं, राजस्थान का कोई एरिया है। And he annexed Sujat in 1579. Akbar again besieged him, but he flew away on the hills and died. Similar to Maharana Pratap, Rao Chandra Sen continued his struggle. Okay, तो वही है, उनका ही एग्जाम्पल दिया गया है कि इन्होंने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था डायरेक्टली अकबर की सुप्रीमेसी को। दुर्गावती हु फॉट अगेंस्ट अकबर वाज द क्वीन ऑफ, तो ये थी मांडला की क्वीन थी, ठीक है, ये अकबर के अगेंस्ट लड़ी थी। तो जो किंग ऑफ गोंडवाना थे, अभी जैसे हमने देखा था यहाँ पे जो मैप वाला क्वेश्चन था, देखिए ये है ना, ये गोंडवाना का रीजन था ना। तो जो किंग ऑफ गोंडवाना थे वो एक माइनर थे, तो ऑब्वियसली माइनर बच्चा तो लड़ नहीं पाएगा एक इतने बड़े राजा से। सो जो उनकी माँ थी, ठीक है, मदर दुर्गावती रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ गोंडवाना एंड शी फॉट ब्रेवली, और मतलब उन्होंने अपने रीजन को प्रोटेक्ट किया था। अबुल फजल डेथ वाज कॉज्ड बाय, तो प्रिंस सलीम ने उनको मरवाया था, ठीक है। प्रिंस सलीम स्टार्टेड बिहेविंग एज इंडिपेंडेंट किंग एट इलाहाबाद एंड बिकेम रिबेलियस, और इस टाइम पे अकबर कॉल्ड अबुल फजल फ्रॉम डेक्कन, और इसी टाइम पे जो वीर सिंह बुंदेला थे उन्होंने असैसिनेट किया था अबुल फजल को, क्योंकि मतलब अबुल फजल का जो सपोर्ट था वो ये नहीं करते थे, प्रिंस सलीम उनके अगेंस्ट थे और ये रिवोल्ट कर रहे थे, इसलिए इन्होंने मरवा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंड्यूसिव इन एस्टैब्लिशिंग अकबर एज अ नेशनलिस्ट। तो अकबर का मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्हें एज अ नेशनलिस्ट लीडर होने के अगेंस्ट, मतलब उसके सपोर्ट पॉइंट में नहीं आते हैं। तो पहला है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी और लॉ में यूनिटी थी, तो ये तो अच्छी बात है। अकबर का एफर्ट और कल्चरल यूनिटी, ये भी अच्छी बात है। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी भी थी, वो टॉलरेंट नेचर के थे, तो ये सारी चीजें जो है ये उन्हें एज अ नेशनलिस्ट मतलब एक यूनाइटेड लीडर के रूप में फेवरेबल कंडीशन थी। क्या फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, नॉट पूछा है, तो वो था अकबर हैड फोरसेकन इस्लाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ए, और ये इसी में बहुत लंबा चौड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कॉजेज ऑफ अकबर पॉपुलैरिटी, अकबर की पॉपुलैरिटी के क्या क्या रीजन थे, तो मनसबदारी सिस्टम था, हाँ, रिलीजियस पॉलिसी थी, टॉलरेंट था, सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी था, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स, तो पिलग्रिमेज टैक्स को हटाया था अकबर ने। हमने देखा था कि अकबर से पहले के भी दूसरे जो राजा थे वो भी बहुत ज्यादा लिबरल और टॉलरेंट हुआ करते थे, बट अकबर बहुत बड़े रीजन पे रूल कर रहे थे, तो इनका इम्पैक्ट जो था वो लार्जर लेवल पे था। Who among the following emperors may be called an enlightened despot, तो ये किसे कहा गया, अकबर को कहा गया enlightened despot, ठीक है। नेक्स्ट है, अरेंज करना है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये जो सारी चीजें हुई थी। तो अकबर मैरिज प्रिंसेस ऑफ आमेर, बैटल ऑफ टुकरोई, ओके, तो सबसे पहले हुआ मुगल इन्वेजन ऑफ मालवा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद अकबर मैरिज प्रिंसेस ऑफ आमेर, ये हो जाएगा 2। उसके बाद करानीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा 3 एंड बैटल ऑफ टुकरोई 4। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो बहुत ही एकदम टिपिकल पूछी गई, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन स्किप क्वेश्चंस लाइक दिस। इसका आंसर डी है। Who among the following had ordered that a man should marry only one wife and could marry another only when the first wife was barren, तो ये बोला था अकबर ने, अकबर के टाइम पर ही रूल निकला था, ठीक है, कि मतलब एक बार में एक ही औरत से आप शादी कर सकते हैं, और दूसरी से आप तब करेंगे जब आपकी फर्स्ट वाइफ बैरन हो, यानी कि फर्स्ट वाइफ से बच्चे ना हो पा रहे हों। एंड उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी प्रमोट करने की कोशिश की थी, मतलब उन्होंने विडो रीमैरिज का प्रमोशन किया और उन्होंने सती को डिस्करेज किया था कि सती प्रथा जो है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अब हमें बताना है क्या करेक्ट है। अकबर ट्राइड टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो हाँ, सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू उन्होंने ये करने का ट्राई किया था, ठीक है। अकबर गेव द फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर, तो ये भी ठीक है, आंसर हो जाएगा बोथ। तो उन्होंने जो एज सेट करी थी वो थी गर्ल्स की 14 ईयर्स एंड बॉयज की 16 ईयर्स। नेक्स्ट है, रीन ऑफ अकबर इज नोन फॉर, तो अकबर का रीन किस लिए जाना जाता है, एनेक्सेशन ऑफ रीजन्स, ठीक बात है, उन्होंने मल्टीपल रीजन को अपने अंडर कर लिया था और एक लार्ज एम्पायर स्टैब्लिश किया था। दूसरा है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। हिज रिलीजियस इनटॉलरेंस, नहीं, रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट थे वो, तो ये आंसर हो जाएगा गलत, तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर रिकॉग्नाइज्ड मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स रीन वाज, तो बेसिकली मिलिट्री डिपार्टमेंट जो अकबर के टाइम पे थे उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें मीर बख्शी बोला जाता था। मिलिट्री सिस्टम जो अकबर के टाइम था वो किस चीज पे बेस्ड था, तो मनसबदारी सिस्टम पे बेस्ड था। इन मिडाइवल इंडिया व्हाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश हो जाए। अब देखिए बीपीएससी नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पर्सन टू बी गिवन प्रॉपर स्टेटस ऑफ दीवान बाय अकबर वाज, तो सबसे पहले दीवान का स्टेटस किसको दिया गया था अकबर द्वारा, मुजफ्फर खान तुर्बाती।
नेक्स्ट है द मनसबदारी इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इन, तो मंगोलियन सिस्टम था ये, ठीक है। तो एक तरीके से सेंट्रल एशिया में जो था मनसबदारी सिस्टम बहुत पहले चलता था और वहां से अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है assertion रीजन वाला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवेलरीमैन द मनसबदार्स हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस, तो ये ठीक है। हॉर्सेस हैड टू बी रेस्टेड व्हाइल ऑन मार्च एंड रिप्लेसमेंट्स वर नेसेसरी इन टाइम्स ऑफ वॉर, तो ये इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर है ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये बात है कि हर जो 10 घुड़सवार होते थे उन्हें 20 घोड़े दिए जाते थे, ठीक है। ये हमारा असर्शन है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि घोड़े जो थे वो इतनी दूर दूर तक इनकी जंग होती थी, इतना दूर दूर लेकर के जाना होता था, तो थक जाते थे जब वो लोग रेस्ट कर रहे होते, तो ऐसा होता था कि 10 घोड़े अगर मतलब मान लीजिए 10 किलोमीटर तक गए हैं तो फिर उसके बाद उन्हें रेस्ट करने मिलेगा और बाकी के दूसरे जो 10 घोड़े हैं वो यूज कर लिए जाएंगे, तो इसलिए हर घुड़सवार को 2-2 घोड़े मिलते थे। नेक्स्ट है जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, ठीक है, विच वाज बेस्ड ऑन द शेड्यूल्स ऑफ दस्तूर उल अमल एंड जब्ती खसरे फॉर लैंड सर्वेज, लैंड रेवेन्यू डिटर्मिनेशन के साथ मतलब ये एसोसिएटेड था। इसके बाद है इन विच मेजर्स टोडरमल अचीव फेम, तो टोडरमल क्यों फेमस हुए थे, लैंड रेवेन्यू की वजह से ही हुए थे, क्योंकि ये जो जब्ती सिस्टम और जो दहसाला सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, ये टोडरमल के ही अंडर इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है विच रेवेन्यू सिस्टम अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बंदोबस्त सिस्टम, तो बंदोबस्त सिस्टम, दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम, ये सारे तीनों मतलब सेम ही, बस नाम अलग अलग हैं, बात सेम चीज के बारे में हो रही है। टोडरमल वाज एसोसिएटेड टू, तो अगेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो बेसिकली ये क्या करते थे कि जो इनका जो सिस्टम होता था असेसमेंट का लैंड रेवेन्यू का, वो इस तरीके से होता था कि एवरेज प्रोड्यूस जो है हर क्रॉप का वो निकाल, उसके बेसिस पर वो एवरेज प्राइस निकालते थे लास्ट 10 ईयर। तो बेसिकली लास्ट 10 ईयर्स में यहाँ का एवरेज प्रोड्यूस कितना होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उसका एक एवरेज प्राइस निकाल के और उसी को लैंड रेवेन्यू सेट कर दिया जाता था, ठीक है। इसे ही दहसाला या बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम बोला जाता था। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू मुगल एम्पायर अकबर एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब पहला है तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू राम बली पांडे बाय द मुगल एम्पायर अकबर, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन हम एंड में करेंगे, पहले साइड स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकबर वाज मैरिड विद द सिस्टर ऑफ राजा मानसिंह, तो ये भी इनकरेक्ट है। अबुल फजल वाज द ऑथर ऑफ एनी अकबरी, ये तो बिल्कुल ठीक है। राजा टोडरमल वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ अकबर्स आर्मी, तो ये भी नहीं, राजा टोडरमल नहीं थे, मान सिंह थे, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 3। तो ओरिजिनल नेम जो था तानसेन का वो राम तनु पांडे था, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राम बली पांडे दिया हुआ है, राम तनु पांडे था। और जो तानसेन टाइटल था वो उन्हें ग्वालियर के किंग ने दिया था, ना कि अकबर ने, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है कि जहांगीर वाज मैरिड टू द सिस्टर ऑफ राजा मानसिंह ऑफ आमेर, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। राजा टोडरमल जो थे वो हेड थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एंड कमांडर इन चीफ जो थे वो हमारे मीर मान सिंह थे, तो यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, मान सिंह थे। एंड अबुल फजल रोड एन अकबरी। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन शेरशाह एंड अकबर इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, तो ये अगेन टोडरमल थे। ड्यूरिंग अकबर पीरियड लैंड रेवेन्यू सिस्टम एन ए दहसाला वाज डेवलप्ड बाय, तो वही पूछा किसने डेवलप किया था, तो इट वाज टोडरमल। अकबर लॉन्च दीन इलाही इन द ईयर, तो 1582 में उन्होंने लॉन्च किया था दीन इलाही, जो कि एक सेपरेट रिलीजन था विच वाज अ मिक्स ऑफ मतलब एक यूनिवर्सल रिलीजन स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, इंक्लूडिंग ऑल द गुड पार्ट्स ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स, ठीक है। हालांकि ये इतना पॉपुलर हो नहीं पाया, बट उन्होंने फिर भी ये ट्राई किया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच इंटेंडेड टू मर्ज द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन ऑफ द कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट है विच रूलर हैड प्रमोटेड दीन इलाही, तो दीन इलाही अकबर के अंडर आया था। ईयर हमने अभी देख लिया 1582। हु प्रमोलगेटेड दीन इलाही, अगेन अकबर। विच हिस्टोरियन सेड दीन इलाही इज अ रिलीजन, दीन इलाही को एक रिलीजन किसने मेंशन किया था, किसी ने भी नहीं, क्योंकि एक रिलीजन नहीं था, इट वाज एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन सूफी पैंथेइज्म। अभी मैंने मेंशन किया कि वहां पे था कि सारे जो रिलीजन है उनका जो बेस्ट आइडियोलॉजीज है उन्हें एक्सेप्ट, उन्हें मतलब एक साथ मिला करके एक्सेप्ट किया जाए। नेक्स्ट है हु कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना, इबादत खाना भी अकबर ने करवाया था। कंस्ट्रक्ट कब करवाया था, 1575 में करवाया था, ठीक है। और मतलब ये प्लेस थी जहां पर फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल डिस्कशंस होते थे। बेसिकली हर रिलीजन के जो हेड्स हुआ करते थे उन्हें अलग अलग जगह से अकबर बुलवाते थे और रिलीजियस लेवल पर डिस्कशंस किया करते थे, ठीक है। तो ये होता है 1575 में। तो शुरू में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुरू में सिर्फ उलेमा सैयद और शेख्स के लिए था, तो बेसिकली सिर्फ मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन पे था, बट ही ओपन द डोर्स ऑफ द इबादत खाना फॉर ऑल स्कूल्स ऑफ रिलीजन इन 1578। तो हमारे लिए 2 डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब शुरुआत हुई थी तब सिर्फ इस्लामिक रिलीजन वाले लोग आते थे, बट उसके बाद फिर इट वॉज ओपन फॉर ऑल रिलीजन ड्यूरिंग 1578।
उसके बाद नेक्स्ट है इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी वॉज। तो क्या था फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना? इट वॉज अ हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नोन एज शान फतेहपुर? शान फतेहपुर किसे बोला जाता है? वहां की जामा मस्जिद को बोला जाता है। इसके बाद है विच मॉन्यूमेंट इज नॉट एट फतेहपुर सीकरी? तो इसमें से क्या नहीं है? गोल्डन पैलेस है, पंचमहल है, जोधाबाई का पैलेस भी वही है, अकबरी महल वहां नहीं है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज अ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कौन सा है? हाँ, ये हमारा हुमायूंस टोम। इसके बाद द थ्योरी ऑफ सूर्य कुल वाज प्रमोटेड बाय, तो ये भी अकबर ने प्रमोट करी थी। ठीक है, अकबर फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ सूर्य कुल इन प्लेस ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट, मतलब दीन इलाही से रिलेटेड ही थी। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स हिज पॉलिटिकल जेनरोसिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस एज वेल एज हिज लिबरल कल्चरल एटीट्यूड। नेक्स्ट हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ सूले कुल अडॉप्टेड बाय अकबर वाज द रिजल्ट ऑफ, तो पॉलिटिकल जेनरोसिटी थी जैसे अभी हमने ये ऊपर वाले बॉक्स में देखा, रिलीजियस टॉलरेंस था, लिबरल कल्चरल एटीट्यूड, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। सूले कुल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल पीस एंड फ्रेटर्निटी। अगेंस्ट विच मुगल एम्पायर वाज अ फतवा इशूड फ्रॉम जौनपुर? तो ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये भी अकबर के ही अगेंस्ट हुआ था। तो बेसिकली जो जौनपुर के जो मतलब वहां की जो मौलाना या जो भी उलेमा थे उस टाइम के, मुल्ला मोहम्मद यजदी, उन्होंने फतवा जारी किया मुगल एम्पायर के अगेंस्ट और हर सारे मुस्लिम्स को बोला कि आप अकबर के अगेंस्ट रिबेल स्टार्ट कर दो, क्योंकि बेसिकली अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी या जो टॉलरेंस लेवल था, लिबरलिज्म था, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन वाला। कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी, ये ठीक है। अकबर बिल्ट हिज मॉन्यूमेंट्स टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर। यहाँ पे जो है ये सी वाला स्टेटमेंट है, ये गलत है। उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, ये ठीक है, लेकिन जहांगीर के पैदा होने की वजह से बनवाया था, ये बात गलत है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अ क्लास ऑफ हिस्टोरियंस बिलीव दैट अकबर इरेक्टेड बुलंद दरवाजा ऑफ सिकरी एज विक्ट्री टावर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के ऊपर जब अकबर ने जंग जीत ली थी, तो उस खुशी में उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाया था, और वो जो नाम भी है आगरा में फतेहपुर। ठीक है, तो फतेह इज लाइक जीत हासिल करने को बोला जाता है कि फतेह कर लिया है, तो इसीलिए उस टाउन का नाम भी वही इससे रिलेटेड दिया गया। अकबर कंस्ट्रक्टेड द बुलंद दरवाजा टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री इन विच रीजन? तो अभी हमने पढ़ा गुजरात रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट बाय अकबर? तो बुलंद दरवाजा भी बनवाया था और जामा मस्जिद भी बनवाया था, तो बोथ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस एजुकेशनल रिफॉर्म्स? तो ये भी अकबर ने करवाए थे। हालांकि अकबर को खुद पढ़ना लिखना नहीं आता था, बट वो मतलब बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थे इस मामले में कि रिलीजियस रिफॉर्म्स के साथ साथ में एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। ठीक है, ये था ना, दो ही रिसीव नो फॉर्मल एजुकेशन ही पैटर्नाइज्ड मैन ऑफ लर्निंग। द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर आर फाउंडेड इन, तो फतेहपुर सीकरी में ही है जो भी कंस्ट्रक्शन अकबर ने करवाया है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में देखिए दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें वहां पे कंस्ट्रक्टेड है। विच मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय अकबर आर्किटेक्टेड लाइक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री? तो जो 5 महल है फतेहपुर सीकरी में ही है, वो उसको कहा जाता है कि वो मतलब उसका जो आर्किटेक्चर है वो किसी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री से बहुत मिलता जुलता है। एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ऑफ नालंदा। नालंदा में आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी, तो उससे ही इंस्पायर होकर के ये 5 महल बनाया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस बिल्ड बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वाज फॉलोड? तो अगेन सेम क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा 5 महल। अकबर कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सीकरी, तो यहाँ पे मोती महल, रंग महल, हीरा महल, तो आंसर है 5 महल। जहांगीर महल इज लोकेटेड एट, तो जहांगीर महल कहाँ है? आगरा में है। ये किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। वेयर इज द टूम्ब ऑफ अकबर? अकबर का टूम कहाँ पर है? तो ये है सिकंदरा में। सिकंदरा मतलब आगरा के ही आउटर एरियाज में है, तो वहां पे है अकबर का मकबरा बेसिकली। ठीक है, ये लिखा है ना, सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द आगरा सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रीन ऑफ अकबर? तो अकबर ने क्या नहीं बनवाया था? आगरा फोर्ट, हाँ, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, रेड फोर्ट एट दिल्ली जो है ये शाहजहां के टाइम पे बना है, तो ये उन्होंने नहीं करवाया था। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एम्पेयर्स और उनके टूम्स कहाँ कहाँ पे? अभी हमने देखा कि अकबर का जो टूम है वो सिकंदरा में है, तो बी का हो गया हमारा 4। अब अगर हमें और कुछ भी नहीं पता, ठीक है, हम बाकियों का हम जानते ही नहीं कि कहाँ है, तो हम ढूंढेंगे बी का 4। अब ये बी है, इसमें 4 देखिए ये, तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक अगर सॉल्व करने से भी आंसर मिल जा रहा है तो हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है। इस तरीके से हमको अप्रोच करना है। अब इसके बाद देखिए बाबर का कहाँ है? काबुल में है, जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहां का आगरा में है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मुगल रूलर और उनके टूम्स, अगेन वही सेम वाली चीज है। तो इसमें है बाबर का है काबुल में, हुमायूं का है दिल्ली में, अकबर का है सिकंदरा में, जहांगीर का है लाहौर में। तो आपने देख लिया कि जितने भी जो मुगल रूलर थे मेन इनमें से सिर्फ हुमायूं ही है जिनका मकबरा दिल्ली में है, अदरवाइज किसी का भी मतलब जो टूम है वो दिल्ली में नहीं है, दूसरी दूसरी जगह पर है। द ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत इनटू पर्शियन इन टाइम ऑफ अकबर वाज कैरिड अंडर द सुपरविजन ऑफ, तो ये फैजी के अंडर हुआ था।
जो कि पोएट लॉरेट थे उनके टाइम पे। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्शियन। तो अब्दुल कादिर बदौनी जो थे, इन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था। क्या नाम दिया था? रज़्मनामा। ठीक है, रज़्मनामा मीन्स द बुक ऑफ वॉर्स। द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज टाइटल्ड एज, अगेन यहाँ पे अभी हमने पढ़ा रज़्मनामा। द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, अगेन रज़्मनामा। रज़्मनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज इन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ अकबर, अभी हमने देखा अब्दुल कादिर बदौनी। तो ये हो गया बी। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज, फिर से अब्दुल कादिर बदौनी। अब देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया। कहीं पूछा है कि महाभारत का पर्शियन नेम क्या था, या फिर रज़्मनामा किस चीज का पर्शियन ट्रांसलेशन था, और फिर किसने किया था। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद द ऑनर ऑफ जरी कलम बाय किंग अकबर। तो ये थे मोहम्मद हुसैन, जो कश्मीर के राइटर थे, बहुत ही फेमस, और अकबर के कोर्ट में थे, और अकबर ने इन्हें टाइटल दिया था जरी कलम का। इसके बाद है द जैन मॉन्क हु स्टेड अ फ्यू इयर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर वाज टाइटल्ड द ऑनर वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु। तो ये अभी हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा था। इसका आंसर है हरि विजय सूरी जो थे, इनको टाइटल दिया गया था जगत गुरु का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद टाइटल जगत गुरु बाय अकबर। तो हीर विजय सूरी। फेमस जैन स्कॉलर हु वाज रिस्पेक्टेड बाय अकबर। तो ये थे हरि विजय सूरी। फेमस पेंटर अमंग मुगल एम्पायर वाज, तो कौन से थे? वो थे दासवंत। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो ये सारे नाम है दासवंत, बासवंत, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सनवाल, हरिवंश। ठीक है, ये सारे ही थे। बट यूजुअली दासवंत एंड बासवंत थोड़े इंपॉर्टेंट ही अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इंडियन रूलर कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड वाज, तो ये थे अकबर जो थे, वो थे कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। ये 1600 के टाइम पीरियड की बात है ना? ये अकबर का टाइम पीरियड हो गया, ये क्वीन का टाइम पीरियड हो गया। हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म। तो ये भी थे अकबर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 1600 वाला जो टाइम पीरियड है, तो इसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और अकबर रूल कर रहे थे। द medieval इंडियन राइटर हु रिफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज, तो ये बताया था अबुल फजल ने। फर्स्ट इंग्लिशमैन हु विजिटेड अकबर्स कोर्ट वाज, तो ये थे राल्फ फिच। राल्फ फिच जो थे वो अकबर के टाइम पे आए थे, और इन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किया था? आगरा और फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है अकबर की रीन के टाइम पीरियड वाली चीजों को। तो अबॉलिशन, सबसे पहले उन्होंने जिजिया को अबॉलिश किया, फिर उन्होंने इबादत खाना बनवाया, फिर सानिंग ऑफ मजहर एंड फाउंडेशन ऑफ दीन इलाही। आंसर ए है। इसके ईयर्स यहाँ पे गिवन होंगे। हाँ, तो जिजिया अबॉलिश हुआ 1564 में, इबादत खाना आया 1575 में, डिक्लेरेशन ऑफ महजरनामा 1579 which was prepared by शेख मुबारक फादर ऑफ अबुल फजल, एंड लास्ट में दीन इलाही फाउंड किया इन्होंने 1582 में। बताना क्या क्या सही है अबाउट द प्रीस्ट हु वर सेंट टू अकबर्स कोर्ट टू रिजॉल्व दिस क्यूरियोसिटीज अबाउट टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी इन 1595 बाय गोवा चर्च अथॉरिटीज। तो बेसिकली अकबर जब मतलब धीरे धीरे फिर जो इंग्लिशमैन थे उनका इंडिया में आना स्टार्ट हो गया था 1498 के बाद से, तो फिर अकबर बहुत ज्यादा क्यूरियस थे जानने के लिए कि क्रिश्चियनिटी में क्या होता है क्या नहीं। तो गोवा के जो चर्च अथॉरिटीज थे उन्होंने कुछ प्रीस्ट को भेजा था। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हमें स्टेटमेंट बताना है क्या सही है क्या गलत। तो यहाँ पे दिया दिस वाज द थर्ड मिशन ऑफ गोवा चर्च अथॉरिटीज सेंट टू अकबर कोर्ट। ठीक है, इट मेट अकबर इन लाहौर, ये भी ठीक है। एंटोनियो मोन्सेरेट वाज इंक्लूडेड इन दिस मिशन, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद है अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर। तो ये कब किया था इन्होंने? 1576। एट टाइम्स देखिए यहाँ पे 1575 भी दिया है, पर हम 1576 सिलेक्ट करेंगे। अगर इन केस कहीं 1576 नहीं गिवन है तो फिर आंसर 1575 आता है। ये बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही बिहार आ रहा है। और इसी के साथ जो है अकबर के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। बीपीएससी दीदी आज से नहीं, एक्चुअली कल से 2 जून से ही फॉर्म्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग 15 जून तक ट्राई कीजिए कि सब लोग फॉर्म फिल करके फ्री हो जाइए। लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है। टेस्ट सीरीज भी जो हमारी है वो 5 जून से स्टार्ट हो रही है अलॉन्ग विद मेंटरशिप। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर ली है। अगर आपको भी करनी है तो टेलीग्राम पे ही आकर के आप डिटेल्स वगैरह चेक कर लीजिए। प्राइस है सिर्फ 350 रुपए। 15 टेस्ट आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड कोई और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, कोई क्वेरीज है, कमेंट करके बताइए, या टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। एंड टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पढ़िए। एक एक दिन कम हो रहे हैं, 90 डेज थे 89 88 डेज हो रहे हैं अब सिर्फ। तो प्लीज कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड रिविजन अच्छा करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। टिल देन सी यू, बाय।